हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 का चैप्टर नंबर जो 5 है मैथ में समांतर श्रेणी, उसका हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और देखिए आज हम लोग जो है आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बल्कि जो है शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। जिसको आप सिर्फ बनाना जानते हैं लॉन्ग विधि से, लेकिन लॉन्ग नहीं। अगर मान लेते हैं कि आपको अगर 1 नंबर में अगर क्वेश्चन दे दे, तो अगर आप इसको अगर बना रहे हैं तो इसको बनाने में आपको जो है आपको 5 मिनट का समय लग सकता है या उससे अधिक भी लग सकता है। कितने पूर्णांक का है, कितने नंबर का है, तो 1 नंबर का है। तो इस तरह से आपको जो है बना तो लीजिएगा लेकिन काफ़ी समय लगेगा। आज जो है इसको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका से यानी बहुत ही छोटी विधि से इसको बना दूंगा। मात्र जो है आपको करीब करीब जो है एक क्वेश्चन को बनाने में 30 सेकेंड का समय लग सकता है, अगर आप जानते हैं बनाना तो ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले का हमारा क्वेश्चन दिया है, देखिए एपी से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप गाइड में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। कह देगा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, कह देगा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है, 2 अंकों या 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। इस तरह का क्वेश्चन अब जो है आपको दिया है, और उस क्वेश्चन को अगर बनाइएगा तो आपको काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए आज इसको जो है बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में इसको सीख लीजिए, ठीक। आपका 1 नंबर जो है बिल्कुल एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। क्या है देखिए, आपको यहाँ पर दिया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का मतलब आप तो जान गए कि 3 से उसको क्या करना है, तो कटाना है। क्या करना है, 3 से कटाना है। तो देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या कह रहा है, 2 अंकों की। तो पहले हम लोग 2 अंकों की संख्या याद कर लीजिएगा। एक अंक की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। अब यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर एक कि अगर एक अंक में पूछेगा एक अंक की संख्या, तो एक अंक की कितनी संख्या होती है, तो 9 होती है। 2 अंक में अगर कह देगा तो 2 अंक में कितना हो जाएगा आपको, तो 2 अंक की संख्याएं जो होती है 90 होती है। 3 अंक में कहेगा तो आपको जो है कितना लिख देना है, 900 लिख देना है, क्योंकि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 900 होती है। 4 अंक में कहेगा तो आपको कितना लिख देना है, तो 9000 लिख देना है। 5 अंक का कहेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 90,000 हो जाएगा। इसी तरह से आपको जीरो बढ़ता जाएगा। तो आपको यहाँ पर हमको कितना दिया है, तो कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या किससे विभाज्य है, तो 3 से। तो सबसे पहले हम लोग 2 अंकों की संख्या को लिख लेते हैं, कितना, तो यहाँ पर लिख दिए 90। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, तो 90 लिख लेते हैं। 90 में कितना से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 3 से भाग कर देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 30 बार में कट गया। अब ए हमारा जो है 30 क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है, देखिए ऐसा क्वेश्चन एकदम आप 4 या 5 मिनट में बनाते हैं, ये जो है बनकर तैयार हो गया है 1 नंबर के लिए क्वेश्चन, ठीक। अगर कह देगा, हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब भी घटाते हैं तो केवल जो है पूर्णांक को लीजिए, दशमलव को मत लीजिएगा, दशमलव वाला आंसर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन दे दिए, कह दिए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 2 अंकों की कितनी संख्याएं, मान लेते हैं कह दिया कि यहाँ पर 4 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। तो इसके लिए क्या काम करना है कि पहले 2 अंकों की कुल संख्या लिख लेना है। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 90 है। इसमें कितना से भाग करेंगे हम, तो 4 से भाग करेंगे, 4 से विभाज्य की बात बोल रहा है। तो इसमें अगर 4 से कटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10। तो 4 दूना का 8, फिर कितना बच जाएगा, आपको 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो दशमलव देंगे तो 2 है तो 20 हो जाएगा, 4 पाँचे 20। आपको यहाँ पर जो है कितना आया, तो 22 दशमलव कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो 22.5 आया। तो दशमलव को नहीं लेना है, केवल क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेते हैं किसको, तो 22 को। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब तो इसमें अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बतला दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो एक ही संख्या से विभाज्य की बात बोल रहा था, अगर कहीं 2 संख्याओं से विभाज्य होने की बात बोलेगा तो आप कैसे निकालिएगा।
तो इसके लिए क्या काम करना है, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, जिसे मैं कह दिया कि यहाँ पर अंक बढ़ा देते हैं। कह दिया कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं कितना, तो यहाँ पर हम 3, 4 तथा 5 से विभाज्य है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है बदल गया आपका। अब इसमें जो है एक एक अंक से कह रहा था, 3 से इसमें कह रहा था, इसमें 4 से, लेकिन अब इसमें जो है कह दिया कि 3 अंकों की संख्या, तो पहले 3 अंक की होगी, लेकिन वो जो है तीनों से कटना चाहिए, चारों से कट जाना चाहिए और 5 से कट जाना चाहिए। यानी कितनी ऐसी संख्याएं कि 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी कट जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या काम करना है कि 3 अंकों की संख्या को लिख लेना है। तो 3 अंकों की संख्याएं कितनी है, तो देखिए 3 अंकों की कुल संख्या 900 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 900 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको जो है कटाएंगे हम लोग कितना से, तो 3, 4, 5 अलग अलग भागा नहीं करेंगे। इसके लिए क्या काम करते हैं कि 3, 4, 5 का लसन निकाल लेते हैं। 3, 4, 5 का लसन निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसमें हम लोग का लसन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 3, 4, 5 में गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे 4 गुणे 5, अब इसमें गुणा करते हैं, 3 चौके 12, 5 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 60 से हम लोग भाग कर देते हैं। तो देखिए ये 0 से 0 क्या हुआ, तो कट गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, इसको कटाते हैं 6 से। तो ये कितने बार में कटेगा, तो 15 छक्का 90 होता है, यानी 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो आपका जो है 15 संख्या हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसी प्रकार एक और हम संख्या ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ले लिए, लिख दिए कि कह देगा कि 4 अंक की, यहाँ पर लिख देते हैं 4 अंकों की कितनी संख्याएं 2, 4 और 6 से विभाज्य है। 2, 4, 6 से क्या है, तो विभाज्य है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं जो है 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 6 से, तीनों से कटना चाहिए। ये बात नहीं कि 2 से कट रहा है तो 4 से नहीं कटे, अब 4 से कट रहा है तो 6 से ना कटे, ऐसी बात नहीं है। यानी तीनों से वो संख्याएं जो है कट जाना चाहिए, तीनों से संख्याओं को जो है कटना चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, तो पहले यहाँ पर हमको 4 अंकों की संख्या दिया है, तो 4 अंकों की कुल संख्या को लिख लेना है। तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी, तो हमने लिखवाया था कि 9 पे कितना जीरो रख लीजिए, तो 3 जीरो रख लीजिए, हो गया 4 अंक। अब बट्टा में अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2, 4, 6 का। तो यहाँ पर 2, 4, 6 का लसा लेते हैं। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 3, अब नहीं कटेगा। इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, अब इसमें गुणा 2 दूना के 4, तो यहाँ कितना हुआ, तो 12 हो गया। अब इसमें हम लोग कितना से भाग कर लेते हैं, 12 से कर लेते हैं। कितना से भाग कर लेते हैं, तो 12 से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कटा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 9000 लिख दिए, 9000 में कितना से, तो 12 से, तो 12 का इसमें पहले 90 में भाग करते हैं, तो 12 8 96 अधिक हो जाएगा, 12 7 84, तो यहाँ पे 84 लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, घटाइए, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, एक कट गया 0, अभी कितना हो जाएगा, 12 5 60, कट गया, ऊपर से क्या उतरा, 0, भागा नहीं जाएगा तो 0 यहाँ पर रख लेंगे। ठीक, यानी कितना बार में ही कट गया, तो आपको जो है 750 बार में कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आपको अगर देता है तो आप जो है अगर एपी का अगर नियम लेकर अगर बनाइएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए इसको जो है आप आसानी से इन छोटी विधियों से बना सकते हैं।